नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को समाप्त करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। आपका एक शेयर बड़े पुण्य का काम करता है। इसलिए कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, शेयर जरूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अगर आप अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, ऑफिस या फैक्ट्री का या किसी इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं जिसका समाधान चाहते हैं, सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर, प्रोफाइल को सिलेक्ट कीजिए और कॉल मिला लीजिए मुझे। मैं आपके कॉल का इंतजार कर रहा हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कमल नंदलाल के महा उपाय में क्या है आज का विषय। मित्रों, आज इस स्पेशल एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे नारियल का ये टोटका करेगा घरेलू झगड़ों का अंत। तुरंत करें। पारिवारिक झगड़े किसके नहीं होते? क्या कोई ऐसा है जिसके परिवार में झगड़े नहीं होते? क्या कोई ऐसा है जिसके जीवन में क्लेश नहीं होता? ऐसा कोई है ही नहीं इस संसार में। देखिए, सीखिए, भगवानों के बीच में भी क्लेश होता था, शंकर और पार्वती के बीच में होता था, सीता और राम के बीच में होता था, राधा और श्याम के बीच में होता था, कृष्ण और रुक्मणी के बीच में होता था, विष्णु और लक्ष्मी के बीच में भी होता था, ब्रह्मा और सरस्वती के बीच में भी होता था। इस दुनिया में कोई संसार में ऐसा पैदा हुआ ही नहीं है जो एकदम सिमिलर हो। शादी के बाद भी सारे के सारे गुण मिल जाए तो भी मनभेद नहीं होगा, मतभेद जरूर होगा। और कहते हैं ना, मतभेद हो जाए चलेगा, मत किसी का कोई भी हो सकता है। जैसे आज मैं सनातन संस्कृति को पसंद करता हूं, कोई सेक्युलर भी होगा ना, क्या फर्क पड़ता है। कोई ऐसा भी होगा जो हिंदुज्म को लाइक ना करता हो, है ना। कोई ऐसा भी होगा जिसे मांस खाना पसंद हो, मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता। कुछ ऐसे भी होंगे जो मद और मांस का सेवन करते होंगे, मैं नहीं करता। ये मत है आपका, ये मानना है, मनभेद नहीं है। मनभेद, अगर आज कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मांस या शराब का सेवन करता है और वो मुझसे मिलता है, या मेरा कोई पुराना दोस्त ही है, कोई मेरा मित्र है, तो मैं उससे गले लगकर मिलूंगा, भाई कैसे हो तुम, कैसे हाल चाल है। मनभेद नहीं है, ये मतभेद हो सकता है। हो सकता है मैं किसी ऐसी राजनीतिक पार्टी को अच्छा मानता हूं जो सनातन संस्कृति को प्रेरित करती हो। कुछ लोग सेक्युलर को मानते होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कट्टरता से जुड़े हुए होंगे। मैं कट्टर नहीं हूं, सर्वजन हिताय मानता हूं, है ना। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। अगर झगड़े हद से ज्यादा बढ़ जाएं परिवार में तो मतभेद मनभेद बदल जाता है और ये झगड़े आगे परिवार को तोड़ना शुरू कर देते हैं। और आजकल डाइवोर्स बहुत आम बात हो गई है। हमारी संस्कृति में तो कहीं है ही नहीं। सनातन संस्कृति में तलाक नाम का शब्द ही नहीं है, डाइवोर्स नाम का शब्द है ही नहीं। कोर्ट की बात अलग है, कानून की बात अलग है, वहां पर हो सकता है भी, लेकिन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कहीं पर भी डाइवोर्स, तलाक नाम का शब्द है ही नहीं। और संबंध विच्छेद नाम की भी कोई चीज शास्त्रों में नहीं है। संबंध हमारे यहां 7 जन्मों के होते हैं, एक जन्म का नहीं होता। यहां तो एक जन्म में लोग 7 पार्टनर बदल देते हैं, हमारे यहां 7 जन्मों के लिए एक पार्टनर होता है एटलीस्ट। और इसीलिए हम अग्नि के साथ फेरे भी लेते हैं, साक्षी मानकर उसे,
और हम वचन भी देते हैं, लेकिन अगर ये झगड़े बढ़ जाए, मतभेद मनभेद बन जाए, ऐसे केस में संधि विच्छेद हो जाता है। संधि मतलब मिलना और विच्छेद मतलब संबंध विच्छेद हो जाता है। अगर आप भी घरेलू झगड़ों से बहुत परेशान हैं, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का झगड़ा, बच्चों और माता पिता के बीच का झगड़ा, पिता का पुत्री से झगड़ा, पुत्री का पिता से झगड़ा, बेटे का बाप से झगड़ा, सास का बहू से झगड़ा, ससुर का बहू से झगड़ा, तो एक उपाय कीजिए, सिर्फ एक नारियल, और आश्वस्त करता हूं आप खुद सोचिए, भगवान श्री कृष्ण ने 16,008 रानियों के साथ में जीवन व्यतीत किया, सुखी और संपन्न भी। उनमें से 8 उनकी पटरानियां थी, एक संयुक्त परिवार, और यह आदर्श माना जाता है। तो ऐसे में किसी भी बृहस्पतिवार के दिन, बुधवार के दिन, शुक्रवार के दिन, सोमवार के दिन ये काम कर लीजिए। इसमें कड़े वार नहीं चुने जाते, मंगलवार, शनिवार और रविवार को नहीं चुना जाता। इसमें किसी भी सौम्यवार पर, सोमवार हो गया, बुधवार हो गया, गुरुवार हो गया, शुक्रवार हो गया, इस दिन पर एक विशेष काम कर लीजिए। एक तांबे का लोटा लीजिए और उस पर एक नारियल रख दीजिए। नारियल रखने के बाद में जितने भी परिवार में जने उसे हाथ लगा लें और आप उसे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर चढ़ा के आ जाइए। तांबा मंगल है और नारियल शनि है। शनि मंगल जहां पर भी अशांत कर देते हैं वहां द्वंद्व योग बनता है। ऐसे में कृष्ण जो है वो सबसे सटीक माध्यम है प्रेम का। जब तक प्रेम नहीं होगा एक दूसरे से खटक जरूर महसूस होगी। ऐसे में ये जब आप तांबे का लोटा और नारियल चढ़ा रहे होंगे उस समय पर एक मंत्र का जाप जरूर कर लीजिए, अगर संभव हो, अन्यथा वो भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्र है ओम गोपी जन वल्लभाय नमः। गोपियों के वल्लभ, प्राण प्यारे, प्रीतम प्यारे, इस मंत्र को बोलते हुए ओम गोपी जन वल्लभाय नमः, इस मंत्र को बोलते हुए सभी परिवारजन जितने भी जने हैं वो तांबे के लोटे पर नारियल रखकर ये उसको हाथ लगा लें और प्रार्थना कर लें भगवान श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, हम आपकी शरण हैं और हमारे बीच में जो मतभेद हैं वो मनभेद में ना बदलें। हमारे पारिवारिक झगड़े, हमारे घरेलू झगड़े शीघ्र शांत हों और इस लोटे को नारियल सहित चढ़ा दीजिए। 6 बार इस प्रयोग को कर लीजिए, हफ्ते में 1 बार। आश्वस्त करता हूं 6ठे हफ्ते के बाद में घरेलू झगड़े टोटली खत्म। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कमल नंदलाल के महा उपाय में, जहां हम करेंगे आपकी समस्या का समाधान। और खास बात कि अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर, प्रोफाइल मेरा सिलेक्ट कीजिए और कॉल मिला लीजिए मुझे, वास्तु दिखा लीजिए, अपनी कुंडली का विवेचन करा सकते हैं। आप किसी समस्या में अगर फंसे हुए हैं तो समाधान भी हम ही देंगे। अब इजाजत दीजिए और हाँ, एस्ट्रो तक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर कीजिए क्योंकि आपका एक शेयर बड़े पुण्य का काम करता है। इजाजत दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छा हो। नमस्कार, नमः शिवाय।